लूकास का सुसमाचार अध्याय 9। वचन 23 और 24। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 वचन 23 और 24। इसके बाद ईसा ने सबों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्म त्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वो उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वो उसे सुरक्षित रखेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर प्रभु कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्म त्याग करे। Those who want to follow me, deny themselves. आत्म त्याग क्या है? What to deny? What is there to deny? आत्म त्याग क्या है? What to deny? There are 5 aspects which we need to deny. Deny yourself. Which are the selves? There are 5 selves in us which we need to deny. The first self is selfish self. Swarthi swa. Selfish self. Second self is unchristian self. Unchristian self. Akhristiya swa. Third self is worldly self. Worldly self. Sansarik swa. Fourth self is psychological self. Manovaigyanic swa. Fifth self is irreconciled self. There are 5 selves in us. We are not one self in us. There are many selves. One of the aspect, one self that is in us is selfish self. Selfish. Selfish means जहां पर हम अपने बारे में सोचते हैं, माई नीड्स, माई पीपल, माई पेरेंट्स, माई ब्रदर्स, माई फ्रेंड्स, माई थिंग्स, माई प्लेस, माई आइडियोलॉजी, माई थिंकिंग, माई लग्जरी, एवरीथिंग माइन, मेरा मेरा। सेल्फिश। मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है। There is a selfish self. Jesus did not have selfish self. इसलिए प्रभु यीशु ने पूरे जीवन में अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया। अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया। उन्होंने ना पैसा इकट्ठा किया, ना उन्होंने अपने लिए कोई गैजेट्स के बारे में सोचा, ना अपने लग्जरी के बारे में सोचा। जो मिलता था खाते थे, जहां जाते थे रहते थे। और इसलिए किसी ने जब कहा, प्रभु मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा, प्रभु ने कहा, लोमड़ियों के अपने मांदे हैं, लेकिन मानव पुत्र को सिर रखने के लिए भी जगह नहीं है। क्योंकि प्रभु ने अपने बारे में कभी नहीं सोचा। उन्होंने कभी ऑर्डर नहीं दिया कि हमारे लिए मुर्गा बना के दे दो, हमको वो चाहिए ये चाहिए, बिल्कुल नहीं।
So one of the self that dwells in us is the selfish self. The second self that we have is the unchristian self, अख्रिस्तीय स्व, ख्रिस्तीय। ख्रिस्तीय कौन है? जो सबसे मेल रखता है। ख्रिस्त वो है जो दूसरों के लिए मरा। ख्रिस्त वो है जो दूसरों से मेल करने के लिए, पिता से मेल करने के लिए, दूसरे मेल करने के लिए क्रूस पर मर गया। तो ख्रिस्तीय वो है जो सबसे मेल करता है, रखता है, सबसे रिश्ता रखता है, न सिर्फ प्रार्थना में। तो उसका मतलब ख्रिस्तीय वो है जो क्षमा करता है। ख्रिस्तीय वो है जो सबको अपना समझता है। If a person broods over the past things and goes on blaming people, that means he's not a Christian. He's having unchristian self. पुरानी बातों पर, unchristian self. Christian self is a self that is transparent. Jesus' life was fully transparent. There was no hidden agenda in Jesus. यीशु के पीछे कोई हिडन एजेंडा नहीं था। वो जो थे दुनिया के सामने सब खुला था, कुछ भी छिपा नहीं था, कुछ भी छिपा नहीं था। और उनका क्या बोलते हैं, फेलोशिप सबसे, इतना तक कि समारियों से भी उन्होंने रिश्ता रखा, जिनसे यहूदी लोग रिश्ता बिल्कुल नहीं रखते थे। वेश्याओं के साथ, नाकेदारों के साथ, पापियों के साथ बैठना, खाना। It was Christian self. There was no unchristian self. प्रभु यीशु बार बार क्षमा करने को कहते हैं। सुसमाचार में हम पढ़ेंगे, बार बार प्रभु क्षमा करने को कहते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। वचन 37 में क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। फिर मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 में वचन 35 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं यदि तुम में हर एक अपने भाई को, बहन को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। और उसके बाद और एक उदाहरण प्रभु ने दिया था। एक व्यक्ति दूसरों को मालिक माफ करता है, लेकिन दास अपने दास को माफ नहीं करता। तो जब मालिक को पता चला कि मेरे दास ने उसके दास को माफ नहीं किया, प्रभु ने उसको पकड़ के लाने को कहा और उसको तब तक जेल में डाल दिया जब तक कौड़ी ना चुका दे। इसलिए हमारे पिता प्रार्थना में प्रभु ने हमको सिखाया है, हे पिता, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते। मतलब जब हम ये प्रार्थना कहते हैं, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हम क्षमा नहीं करते हैं, हम प्रभु से बार बार यही कहते हैं, हमें क्षमा ना कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा नहीं। जितने बार हे हमारे पिता बोलते हैं उतने बार हम प्रभु से यही कहते हैं कि हमें भी क्षमा ना कर, क्योंकि हमने भी क्षमा नहीं किया। इसलिए हमको क्या बोलते हैं, क्षमा नहीं मिल पाती है, क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं क्षमा नहीं करने के लिए, क्योंकि हमने क्षमा किया नहीं। क्योंकि प्रार्थना ऐसी है, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया।
जब नहीं करते हैं हम यही कहते हैं कि हमको भी क्षमा ना कर, और इसलिए हमारी कई प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं। जो कृपा, जो अनुग्रह हमें मिला है, जो वरदान मिले हैं, वो वरदान एक्टिव नहीं होते क्षमा ना करने के कारण। संत पौलुस किसी पत्र में लिखते हैं, किसी को क्षमा करना था, वो कहते हैं हमने तो क्षमा कर दिया, और निवेदन करता हूं तुम लोग भी क्षमा करो, और कहता है ताकि हम शैतान के अधिकार में ना जाए। क्षमा नहीं करते हैं तो शैतान के अधिकार में आ जाते हैं। जैसे मैं इन दिनों में आत्माओं से डील करता हूं, तो मैंने एक क्या बोलते हैं, आत्माएं क्यों शांति नहीं पाई हैं, आत्माएं क्यों परेशान हैं, क्यों भटक रही हैं, एक कारण क्षमा नहीं करना। क्षमा नहीं करना, क्षमा ना करने के कारण आत्माओं को बिल्कुल मुक्ति नहीं मिलती है। और स्वर्ग में भी ये आत्माएं बोलती हैं, दरवाजे पर बहुत सारी, इतने कि कई साल लग जाएंगे उनको प्रवेश करने में, क्योंकि वहां पर उनको खड़ा किया जाता है, वहां खड़ा किया जाता, लंबी लाइन लगे रहते हैं, खड़ा किया जाता है, और वहीं रहते उनको क्षमा करना पड़ता है। जब तक क्षमा नहीं करते हैं उनको अंदर प्रवेश, नजदीक उनकी न्याय तक नहीं हो पाता, न्याय तक नहीं हो पाता। और जिनको जो क्षमा करता है उनको बैंड बाजा के साथ स्वर्ग के अंदर प्रवेश किया जाता है। हमारे यहाँ एक आत्मा आया था जिसका नाम था अरुण यादव को लगभग 18 साल का था। उसको और उसके छोटे भाई को, दोनों को उसके सगे चाचा ने मार दिया। दोनों माता पिता गुजर चुके थे, ये दो थे, घर में रहते थे, अपने चाचा से बातचीत नहीं करते थे क्योंकि चाचा एक अलग मिजाज का था, दारू पीता था और सब हड़पना चाहता था। और ये अरुण पढ़ाई करता था, काम भी करता था, पढ़ाई भी करता था, अपने छोटे भाई को भी पढ़ाता, बहुत दोनों प्रेम से रहते थे। ये खाना खा रहे थे, जब खाना खा रहे थे चाचा कई लोगों को लेके आया था, 7-8 लोग थे, और उनको वहीं पर बांधे, मुंह बंद किए, बांध के लेके गए और जाके उनको दोनों को मार डाले। अरुण ने जहां उसको मार के गाड़ा गया उस जगह तक मुझे दिखाई। अरुण हम लोग के यहां जब उसकी आत्मा पहुंची, बस पहले दिन जब मैंने उसको सुना, मैंने उससे कहा बेटा माफ करोगे? उसने कहा नहीं करूंगा। उसके बाद मैंने उसको दूसरी बात कही, देखो तुमको मुक्ति चाहिए ना, तुम माफ करोगे, प्रभु तुमको अपना बेटा मानेगा, और इतना ही नहीं तुमको धूमधाम से प्रभु अपने स्वर्ग में ले जाएगा, गोद में बिठाएगा। उसके बाद मैंने उससे कहा आज से तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे बेटे। मैंने उसको गले लगाया, कहा तुम मेरे बेटे हो। और उसके बाद रोता, इतना रोया, और आखिर उसने कहा फादर जी मैं माफ करूंगा। और उसके बाद अरुण माफ भी किया। माफ करना मात्र नहीं है, जिस दिन अरुण प्रभु के पास चला गया, हम लोग ऐसे प्रार्थना मिस्सा, रात का समय मिस्सा खत्म हो गया तो जिसके अंदर अरुण था, लड़की बैठी हुई थी। जब प्रार्थना मिस्सा खत्म हो गया, उसके अंदर और 2-3 आत्माएं थी, और पहली आत्मा ने जो खूंखार आत्मा थी, हम लोग प्रार्थना उसके लिए बहुत प्रार्थना खेल रही थी, बहुत परेशान थी, हम लोग बहुत प्रार्थना की, बहुत प्रार्थना करते करते हम लोग थक गए, उसके अंदर से आत्मा निकल ही नहीं रहा। और ऐसा हुआ कि मैं हार गया। मैं इतना ही प्रभु से कहा, प्रभु मैं हार गया, मैं थक गया, दिन भर थक चुका हूं और इस आत्मा को निकाल नहीं पा रहा। तब तक ऐसे मैं खड़ा था, वही लड़की वहां पड़ी थी, उसके अंदर से आत्मा ने ऐसे देख लिया, प्रभु को देख लिया, प्रभु को खड़ा देख लिया, और वहां से रेंगते हुए वो लड़की आत्मा उस लड़की लेके आई और सीधा प्रभु के चरणों में
प्रभु के चरणों में रोते हुए, और उसने फिर मुझे बुलाया, मुझे बपतिस्मा दीजिए, मुझे प्रभु बुला रहा है। तो उसको बपतिस्मा दे दिया, चला गया। उसके बाद दूसरा आत्मा उसके अंदर था, वो भी उसी तरह प्रभु का दर्शन करके चला गया। तब तक अरुण था उसके अंदर। अरुण जाना नहीं चाहता था, उस लड़की से अटैच था। वो कहता था मैं इसी के साथ रहूं, इसको छोड़ूंगा नहीं। कई दिन था, मैं प्रभु से उसी दिन सुबह प्रार्थना किया था, प्रभु इसका अटैचमेंट खत्म हो जाए और ये तेरे पास जाने के तैयार हो जाए। और उसी दिन क्या बोलते हैं, रात को जब दो आत्माओं ने प्रभु को दिया, तीसरा ये था अरुण प्रभु को देख लिया और प्रभु के पास चला गया, प्रभु के चरणों में बैठ के रोना लगा, खूब रोने लगा। उसके बाद फिर आधा घंटा मुझे पकड़ के रोने लगा, पापा पापा बोलता, काफी देर तक रोता रह गया। और उसके बाद प्रभु के पास बस खड़ा होकर बहुत खुशी से प्रभु के पास चला गया। और उसने जब अरुण जा रहा तो उसने कहा, फादर जी बैंड बाजा के से स्वर्गदूत आए, बैंड बाजा के से स्वर्गदूत आए को ले चलने के। तो दूसरा क्षमा ना करना, और दूसरा अटैचमेंट भी स्वर्ग जाने के लिए बाधा है। अटैचमेंट दूसरा बड़ा बाधा है, अटैचमेंट। एक परिवार की लड़की, रीना नाम की लड़की, उसके घर से मर चुकी थी। 12 साल से उन लोगों को परेशान करते थे, 12 साल। कई चर्च में गई थी, ये लोग आदेश देते थे उसको जाने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जब अंतिम हमारे यहाँ पहुंचे तो मुझे पहचान लिया कि इसका अटैचमेंट है। अटैचमेंट के तो बहुत लंबा समय लगा। उसके फोटोज थे, उसके घर में कई चीजें, कपड़े थे, सब जलाने के लिए बोलना पड़ा। उसके बाद उसको माँ को बुला के माँ को समझाना पड़ा, बोलने के लिए उससे, रीना से, मम्मी से बोलो, मामे से बोलो उस अपनी बेटी से, तो अभी मेरी नहीं हो, तुम मर चुकी हो, तुम मेरी नहीं हो, तुम प्रभु की हो, प्रभु के पास चले जाओ। बहुत समझाने के बाद बहुत समय लगा, कई दिन लगे। जब उसका अटैचमेंट टूटा, वचन सुनते 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 जब अटैचमेंट टूटा, वो प्रभु के पास चले। इसलिए ये दो चीजें, क्षमा ना करने के कारण भी, और क्षमा कर देते हैं, उनके अंदर प्रभु महिमा करता है। और ये आत्माओं के बीच में, हम लोगों के बीच में, हमारे जीवन में भी, हम लोग के जीवन में भी, जब हम क्षमा करते हैं, प्रभु हमसे बहुत प्यार करने लगता है। पुरानी बातें हैं जब भूल जाते हैं, जिसने तकलीफ दिया, ठेस पहुंचा, भूल जाते हैं, माफ करने के तैयार हैं, प्रभु हमें क्या बोलते हैं, बहुत बहुत आशीष, बहुत कृपा देता, बहुत प्यार करता। लेकिन जब हम पुरानी बातों को ढोके चलते हैं, क्षमा नहीं करते हैं, गुस्सा बनाए रखते हैं, प्रभु बिल्कुल अनदेखा करता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 वचन 1 से, ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा और उसके पापों का पूरा पूरा लेखा रखेगा। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और तुम्हारे प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है? यदि वो अपने भाई पर या बहन पर दया नहीं करता तो अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकता है? मेरा मनुष्य होते हुए भी यदि वो बैर बनाए रखता तो उसे अपने पापों की क्षमा कैसे मिल सकती है? अपने पापों की क्षमा के लिए कौन प्रार्थना करेगा? उसके पापों की क्षमा के लिए कौन प्रार्थना करेगा? अंतिम बातों का ध्यान रखो और बैर रखना छोड़ दो। विकृति तथा मृत्यु को याद रखो और आज्ञाओं का पालन करो। आज्ञाओं का ध्यान रखो और अपने पड़ोसी से बैर न रखो। सर्वोच्च ईश्वर के विधान का ध्यान रखो, दूसरों के अपराध क्षमा कर दो। सर्वोच्च ईश्वर के विधान का ध्यान रखो और दूसरों के अपराध क्षमा कर दो। क्षमा न करना कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक है। कई घरों में आशीष नहीं,
कई लोग चंगे नहीं होते, बहुत प्रार्थना करते, चंगाई बिल्कुल नहीं होती। कितने लोग हैं क्षमा करने मात्र से अर्धांगी रोगी ठीक हो जाते हैं, लकवे के रोगी तुरंत क्या बोलते हैं ज्यादा समय नहीं लगता चंगे होने में। जिनको डॉक्टर बोल जवाब दे देता, इससे लोग खड़े हो जाते हैं, चलने लगते हैं। लेकिन क्षमा ना करने के कारण हम बीमारी में पड़े रहते हैं। हम लोग तीसरा सेल्फ के बारे में बात कर रहे थे या दूसरा हम तीसरे में कूद गए। तीसरा जो है इररिकंसाइल्ड सेल्फ। रिकंसिलेशन नहीं है। वर्ल्डली सेल्फ में है, वर्ल्डली सेल्फ थर्ड में, ठीक है। हम पांचवें में कूद गए थे, इसका मतलब इररिकंसाइल्ड, ठीक है। वर्ल्डली सेल्फ, वर्ल्डली मतलब सांसारिक, संसार हमारे अंदर आता है, सांसारिक सेल्फ में लग्जरी और पोजेशंस, सेंसुअलिटी है ना, हमको वो चाहिए, गैजेट्स से भरा हुआ जीवन है ना। इतना तक कि रोजरी भी कितनी चाहिए, कितनी रोजरियां चाहिए। एक प्रोविंशियल ने दिया, एक उसने दिया, वो फादर ने दिया, जी हाँ, कितनी रोजरी। हमारे अटैचमेंट इतना हो जाता है कि बड़ी छोटी फादर लोग बोले गाड़ी और बंगला दूसरे बोलते नहीं कि सिस्टर लोग के पास भी कितनी से रोजरी। बेड पे एक रोजरी है, टेबल पर एक रोजरी है, हाथ में एक रोजरी है, पॉकेट में एक रोजरी है, कई रोजरी। हम छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, इतना अटैचमेंट हो जाता है कि क्या बोलते हैं, प्रभु से ज्यादा हम चीजों से, वस्तुओं से, इंसानों से, जगह से और वर्ल्डली लग्जरियस लाइफ, खान पान पर, इन चीजों पर ध्यान। चौथा साइकोलॉजिकल सेल्फ, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल, उसमें क्या बोलते हैं, ब्रूडिंग ओवर थिंग्स दैट हैपन इन द पास्ट। भूत में जीना, वर्तमान में नहीं जीना, भूतकाल में जीना। भूतकाल में जीना, माँ ने ऐसा कहा था, मम्मी ने ऐसा किया, पापा ने ऐसा किया, हम गरीब थे, हम वो थे, ये तो सुबह उसी पर ब्रूडिंग करता, मेरा भाई ऐसा है, वैसा था, उसने ऐसा मेरे साथ किया। ब्रूडिंग ओवर, और अपने क्या बोलते हैं, पास्ट में जीना, प्रेजेंट में जीने के लिए कोशिश ही नहीं करते, और दूसरों ने जो किया वो याद रखना। कई चीजें प्रभु हमारे जीवन में आने देता है। कभी कई चीजें प्रभु, कुछ बहुत चीजें प्रभु होने देता है, और उसके द्वारा हमको बनाता है। मैं आपको बता दूं, मैं आश्रम में गया था, मैं कहां बोलकर नहीं बताऊंगा, रहने के लिए गया था। और वहां पर जैसे मैं जब बैठा हुआ था, वहां के इंचार्ज के साथ सामने बैठा हुआ था, और उनके अधिकारी जा रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, विनीत यहाँ हो, तुम्हारा स्वागत है। जिनके साथ बैठा हुआ था वो आदमी वो बोल रहे हैं, हाँ यहाँ बना बनाए मिलता है ना। अब सोचिए मैं क्या सोच के वहां गया हूं, जिस दिन गया उसी दिन उनके सामने बैठा हूं, और आदमी बोल रहा है यहाँ बना बनाए मिलता है ना। कितना तकलीफ हो जाता, कितना दर्द पीड़ा हुआ। अब जाने उस दिन से मैंने एक बार निर्णय लिया, जो भी बना बनाया मैं लूंगा ही नहीं, जो भी बना बना है मैं लूंगा ही नहीं, मैं निर्णय लिया। और प्रभु ने इतना मजबूत बना दिया, जो बना बना था मैंने लिया ही नहीं। इसलिए कई चीजें मैं उस कल बोल रहा था, जिस पैरिश में मैं था, रात को आते थे, खाना नहीं मिलता था, खाना कुत्ते को फेंका जाता था।
गेट बंद रहती थी, हमसे लोग बातें नहीं करते थे, लेकिन जो भी था उसके द्वारा मुझे प्रभु ने प्रभु पर निर्भर होना सिखाया। नहीं तो मैं कभी प्रभु पर निर्भर नहीं होता। और मैं पीछे मुड़ के देखता हूं, मैं ये समझता हूं कि उस पुरोहित को, उन लोगों को प्रभु ने इस्तेमाल किया मुझे बनाने के लिए। यदि आज वो पुरोहित ना होते तो मैं आज इतना मजबूती से उस जगह पर जहां पर मैं आज खड़ा हूं, उस जमीन पे, उस जगह पर मैं खड़ा नहीं हो सकता था। यदि वो सब मेरे साथ बीता ना होता, आज मैं आपके सामने भी नहीं रहता, कब का छोड़ के चला गया होता। इसलिए कई चीज, विशेष रूप से जब प्रभु का कोई हमारे लिए उद्देश्य है, प्रभु का कोई हमारे लिए उद्देश्य है, प्रभु हमारे लिए कोई योजना बना चुका है, तो हमारे जीवन में बहुत कुछ बीतना है, बहुत कुछ बीतना प्रभु आने देता है। बहुत सारे दुख, तकलीफें, परेशानी, पीड़ा आने देता है, उसके द्वारा हमको मजबूत बना के इस्तेमाल करता है। कई फाउंडर्स को, कांग्रेगेशन के फाउंडर्स को अगर देखिएगा, कुछ लोगों को क्या बोलते हैं, डिसमिस भी किया गया था। कौन सारे का जो फादर बॉडविक है ना, कौन है, उनको तो क्या बोलते हैं, सब वगैरह चढ़ाने के लिए मना किया गया था। शायद उनको सही कई दिन तक शायद बंद कमरे में बंद भी रखा, जेल जैसे बंद रख दिया था। और इनको कौन, फादर, इनके हाथों में चेत था, प्रभु के 5 गांव थे, पादरे पीओ, उनको भी, जी हाँ, क्या बोलते हैं। इसलिए दुख आता है या मिसअंडरस्टैंडिंग आता है, कभी परेशानी आती है, ये सब प्रभु का वरदान होता, ये सब प्रभु का वरदान होता। प्रभु बनाता है, प्रभु तैयार करता है। इसलिए पहले इन चीज से भागने के लिए कोशिश करेंगे और उसी के ऊपर ब्रूड करते रहेंगे, उसने ऐसा क्यों किया, प्रोविंशियल ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरा ट्रांसफर वहां क्यों कर दिया, मेरे बिशप ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। प्रभु के अनदेखी में कुछ भी नहीं होता, प्रभु के अनदेखी में कुछ भी नहीं, जो भी होता है प्रभु के देखी में होता है। प्रभु देखता है और प्रभु होने देता है, प्रभु होने देता है। क्यों होने देता है? क्योंकि वो हमें तैयार करता है, वो हमें तैयार करता है। ये साइकोलॉजिकल सेल्फ जो है, हम पुराने बातों को लेकर रूढ़ करते रहेंगे, पुराने क्या बोलते हैं, वर्तमान में नहीं भविष्य में जीते रहेंगे। इसके कारण भी क्या बोलते हैं, हम प्रभु के साथ नहीं रह पाते हैं, ना प्रभु का काम कर पाते हैं। तो अंतिम 5वां जो सेल्फ है, इररिकंसाइल्ड सेल्फ। इररिकंसाइल्ड सेल्फ माने जो हमने रिकंसाइल नहीं किया, ईश्वर से भी रिकंसाइल नहीं किया, कितने लोगों से रिकंसाइल नहीं किया। कभी जगह से होता है, किसी जगह हमको भेजा जाता है, हम ऐसा उस जगह को हमको पसंद ही नहीं है, अरे हमको यहाँ भेजा है, हमको यहाँ भेजा है, हम यहाँ नहीं रहने थे, हम वहां नहीं जाना चाहते थे, हमको यहाँ भेजा है। यहाँ सिस्टर लोग अच्छी नहीं, कम्युनिटी में आई एक सिस्टर हमको बार बार फोन करते हैं, हमेशा 2-4 साल से, जहां भी भेजा जाता है वो हमको बोलेगी यहाँ सिस्टर्स आर नॉट गुड, या सिस्टर्स आर नॉट गुड। और इन दिनों में उनका फोन मैं महीने में एक बार भी नहीं उठाता हूं, और इसके बाद भी यही मैसेज करता, अभी तो काफी सुधर गई है। मैं उनको बोलता हूं, दूसरों को मत सुधारो, अपने आप को सुधारो। यहाँ की नहीं है, दक्षिण भारत के, तमिलनाडु की है, तमिलनाडु की है, और काफी परिवर्तन है। लेकिन वो आदत तो कुत्ते की पूंछ जो है ना, वो जब नल में डालेंगे तभी सही होती। वहां के पल्ली पुरोहित के बारे में भी वो बोलेगी, अपने कॉन्वेंट भी, एक भी सिस्टर उनको अच्छी नहीं मिलती, एक ही पुरोहित अच्छा नहीं मिलता, बस केवल मैं अच्छा मिल गया हूं क्योंकि बस एक बार मुलाकात हुई है, इसलिए मैं अच्छा। जी हाँ, so irreconciled with oneself also sometimes,
हम अपने से भी रिकंसल नहीं कर पाते, अपने ही गलतियों को अपने को माफ नहीं कर पाते, अपने को माफ नहीं कर पाते हैं। हमारा विश्वास ही नहीं हो पाता कि प्रभु हमको माफ कर सकता। गलतियां हो जाती हैं, हम इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं, हो सकता बड़े बड़े ब्लंडर्स हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता, गलती हो सकती है। लेकिन क्या हमको विश्वास है कि प्रभु हमको माफ कर दिया? जब हमको विश्वास ने हमको माफ कर दिया, कभी पाप स्वीकार में बोलते हैं फॉर ऑल दीज सिंस ऑफ द पास्ट, सिंस ऑफ द पास्ट, इसका मतलब हमको क्षमा पर विश्वास है नहीं, प्रभु ने पाप से मुक्ति का विश्वास है। सिंस ऑफ द पास्ट नहीं, सिंस दैट आई एम नॉट रिमेंबरिंग, इन सारे पापों के लिए, भूले हुए पापों के लिए। लेकिन अक्सर क्या होता है, लोग क्या बोलते हैं, ऑल दीज सिंस एंड द सिंस ऑफ द पास्ट। कौन सा पास्ट है? जब हमने पाप स्वीकार किया, हर साल में पाप स्वीकार करते हैं, कौन से पास्ट है? इसका मतलब हमने अपने आप को माफ नहीं किया है, हमने अपने आप से रिकंसाइल नहीं किया। कई बार ऐसा होता है, हम अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से रिकंसाइल नहीं कर पाते हैं, जो हमारे साथ बीता उस पर रिकंसाइल नहीं कर पाते। मेरे साथ कुछ ऐसा बीता था, मैं भी अपने रिकंसाइल ना अपने से रिकंसाइल कर पाता था, ना कई जो रिकंसाइल नहीं कर पाता था। पुरोहित बनने के बाद मैं बहुत परेशानी में था। मैं बिलासपुर में गया, एक महीना वहां रहा फादर टोनी के साथ। मेरा घाव बढ़ता गया, मैं सुधरा नहीं, और बिगड़ता गया। और क्या बोलते हैं, कई जगह पर गया, विपश्यना के लिए गया, कुछ दिन विपश्यना किया, सोचे उससे मैं सुधर जाऊंगा, बदल दूं, क्योंकि उन दिनों में काफी इच्छा थी कि हमको बदलना है। उसके बाद अंतिम जेजुइट फादर लोगों के साथ नईनी में मैं गया। जहां भी गया पाप स्वीकार, हर सप्ताह में पाप स्वीकार के लिए गया, काउंसलिंग के लिए गया, और जितना भी किया, अंतिम मैंने देखा सब जगह से क्या बोलते हैं, मुझे घायल ही किया गया, मैं बिगड़ता गया। मैं कमी को खुल के बोल नहीं पाऊंगा, केवल फादर सोते तो मैं बोल देता, लेकिन अंतिम जब पूरे हर जगह से हार गया, आखिर मैंने बस इतना ही प्रभु के समक्ष बैठना शुरू किया, प्रभु के समक्ष बैठना शुरू कर दिया। प्रभु ने मुझे कृपा दिया अपने आप को माफ करने के लिए, और जो भी जिनके माफ करना था माफ करने के लिए। और धीरे धीरे क्या बोलते हैं, मेरे अंदर जो गिल्ट था, मेरे अंदर जो ये था, सब खत्म होने लगा। अब बोल ही दिया, मैं खुल के बोलता, मेरे साथ, मैं जब छोटा था, मेरे साथ मुझे किडनैप किए थे। मुझे एक बस ड्राइवर लेके गया था, और सोच सकते हैं एक बस ड्राइवर रात भर हमको रखा, क्या हमारे साथ कर सकता है? इस तरह लड़कियों को इस्तेमाल करता, उसी तरह मेरे साथ उसने किया। और ये मेरे अंदर तकलीफ थी, पीड़ा थी, बहुत दर्द था, और धीरे में बढ़ रहा था। ये मैं अपने माता पिता को भी नहीं बोला था, आज तक उनको नहीं पता, और उसी में गुजरता गया, और उसके कारण मेरे अंदर बहुत कमियां आई। पुरोहित बनने के बाद मैं महसूस करता था कि मेरे अंदर एक कमी है, और इसके कारण मैं बहुत परेशान रहता था। और इसी के लिए मैं कई जगह पर गया, कई चीजों कोशिश किया, लेकिन अंतिम मैंने आज, इसलिए मैं बोलता हूं काउंसलिंग व्यर्थ है। ये विपश्यना, ये वो कोर्स, ये कोर्स कुछ नहीं है। और प्रभु के पास बैठो, प्रभु अपने आप चंगा कर देता है। और आज मुझे बहुत गर्व होता है, कन्फेशन के लिए मेरे पास कोई भी आता है, जितना आज तक जितने लोगों के साथ मैं मुलाकात किया हूं, मुझसे अच्छा कन्फेसर कोई है ही नहीं। क्योंकि मैं कन्फेशन के लिए जाता था, जितने लोगों के पास कन्फेशन के लिए जाता था, मुझे तकलीफ पहुंचा देते थे, मुझे और, अरे यू आर अ प्रीचर, इट शुड हैपन टू यू, यू आर अ प्रीस्ट, इट शुड हैपन टू यू। अभी उनको सारी कहानी अपनी बीता हुआ थोड़ी बोल पाएंगे हम, और मुझे घाव पहले से घायल हूं, और घायल किया जाता था। मुझे याद है एक प्रीस्ट के पास, मेरे आंखों के सामने एक अच्छा प्रीस्ट, बच्चा जाना माना प्रीस्ट, उसके सामने एक लड़का आता है। लड़का आके कहता है, फादर जी मैं परेशान रहता हूं, मैं हस्त मैथुन करता हूं,
तो फादर बोलते तुम्हारी आंखें खराब हैं, तुम्हारी आंखें खराब हैं, आंखें सही करो। जो लड़का अपनी गंदगी आके उस पुरोहित से बोल रहा है कि अपना तकलीफ दर्द सुना रहा, फादर जी मैं हस्तमैथुन करता हूं, इतना आसान थोड़ी है बोलना कि हम क्या करता हूं बोलने के लिए। और ये पुरोहित वक्त तुम्हारी आंखें खराब है, जाके आंखें सही करो। आज वो लड़का प्रभु को ही छोड़ दिया, प्रभु को ही छोड़ दिया, चर्च छोड़ दिया, प्रभु को ही छोड़ दिया, पागल हो चुका है। इसलिए क्या बोलते हैं, यदि हमारे साथ गलत होता है, अन्याय होता है, जी हाँ, प्रभु का एक उद्देश्य प्रभु ने होने दिया है। आज उसके कारण प्रभु हमको इस्तेमाल करता, हम लोग को इस्तेमाल करता है। इसलिए पुरानी बातों के लेकर हम रूढ़ करते रहेंगे, पास्ट में जिएंगे, ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, ऐसा उसने मेरे साथ क्यों किया, बिशप ने, प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, प्रोविंशियल ने, वो सुपीरियर ने क्यों ऐसा मेरे साथ किया, हम बोलते जाएं क्यों किया। जवाब मिलने वाला नहीं, कभी नहीं मिलने वाला। और बाइबल में देखा जाए यूसुफ के साथ क्या हुआ, अपने सगे भाइयों ने क्या कर दिया, उसको कुएं में डाला, क्या नहीं किया, उसके बाद बेच डाला, कहां तक कहां पहुंच गया। अब वो सब मेरे भाइयों ने ऐसा क्यों किया बोलता हुआ, बटा हुआ था तो कहां कहां पहुंचता। लेकिन वही जो उसको कुएं में डालना, उसको बेचा जाना और उसके बाद जेल में जाना, उस औरत ने जो भी उसके साथ इल्जाम लगाए, जो भी हुआ, देखिए कहां से कहां पहुंच गया, कहां से कहां पहुंच गया, वो राज्यपाल बन गया। मूसा के साथ उसकी सगी अपनी मां ने ना टोकरी में डाल के बहा दिया, मां ने ही ठुकरा दिया, मजबूरी थी, कहां से कहां पहुंच गया। और आखिर फिरौन के यहां जब क्या हो सकता है कि फिरौन के यहां क्या बोलते हैं, चमड़े से नहीं पता चलता है दासी का यहूदियों का बेटा है, क्या उसको वो प्यार मिला होगा, नहीं मिला। और वहीं से वो तैयार होता है, प्रभु उसको तैयार करता है, इस्राएली लोगों के लिए मसीहा के रूप में तैयार करता है। इसलिए यदि हमारे साथ होता है प्रभु की अनदेखी में कुछ भी नहीं होता, प्रभु होने देता है। क्या कारण है, जरूर प्रभु की कुछ योजना हमारे लिए है, प्रभु कुछ हमको बताना चाहता है, प्रभु हमको इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए क्या बोलते हैं, हमारे अंदर ये 5 सेल्फ सबसे बड़ा सेल्फिश सेल्फ, इसको हमको डिनाई करना पड़ेगा। अनक्रिश्चियन सेल्फ हमको डिनाई करना पड़ेगा, वर्ल्डली सेल्फ हमको डिनाई करना पड़ेगा। चौथा, साइकोलॉजिकल सेल्फ हमको डिनाई करना पड़ेगा। 5वां, इररेकंसाइल्ड सेल्फ। ये 5 डिनाई करेंगे तभी क्या बोलते हैं, हम प्रभु का अनुसरण कर सकेंगे। और जब तक इन 5 सेल्फ को हम डिनाई नहीं करते, इन 5 स्व को हम डिनाई नहीं करते हैं, हम इनके बंधनों में रहते हैं, हमारा बंधन रहता है और इस बंधन से आजादी हो ही नहीं सकती। जो बंधन में पड़ा है वो दूसरों को आजाद कर नहीं सकता। और ये क्या बोलते हैं, ये चीज हमको बंधन में डालता है। बंधन, कमजोर होना, दुर्बल होना कोई बात नहीं है। A person being a weak is okay, no problem. But a person in bondage is useless. A weak person, a weak priest, yes, okay, no problem. A broken priest, no problem. A broken nun, no problem. But a priest or nun in bondage, having selfish self, having unchristian self, doesn't want to forgive, doesn't want to compromise, doesn't want to mingle, doesn't want to be friendly. Irreconciled self, I don't want to forgive, do not want to accept others as they are, do not want to get psychological stress, going on brooding over the past things. Always when we speak, everything always comes, past things come. Not reconciled at all, not reconciled oneself,
not forgiven oneself, yeah, person is in bondage, and such a person is not useful for the church, not useful for Christ at all. And many a times we remain useless people, useless priests, useless nuns, useless people because of this bondage. So that's why I'm telling, हम लोग दुर्बल हैं, कमजोर हैं, प्रभु हमें काम इस्तेमाल करता है। संत पौलुस के बारे में संत पौलुस स्वयं कहते हैं, पत्रों में हम पढ़ेंगे, जब संत पौलुस कहता है, प्रार्थना करता है, और प्रभु संत पौलुस से क्या कहा, तुम्हारे लिए मेरी कृपा पर्याप्त है। वचन 10 में कहता है, मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूं, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूं तभी बलवान हूं। जब मैं दुर्बल हूं तभी मैं बलवान हूं। जी हां, प्रभु दुर्बलों को ज्यादा इस्तेमाल करता है, मजबूतों को इस्तेमाल नहीं करता। जो टूटे हैं और जो ज्यादा पाप में डूबे हैं, ऐसनों को इस्तेमाल करता, क्योंकि पाप हमें प्रभु के पास आने से रोक नहीं सकता है। पाप हमें प्रभु के पास आने से रोक नहीं सकता है। प्रभु यीशु एक नाकेदार, एक फरीसी की कहानी बताते हैं। नाकेदार और फरीसी। नाकेदार क्या करता है, चर्च में प्रार्थना में आया, पीछे खड़ा था, सर उठाने की हिम्मत नहीं थी, अपना सीना पीटते हुए कह रहा था, मैं पापी हूं। दूसरा फरीसी सामने आया, प्रार्थना कर रहा था, मैं दशमांश देता हूं, मैं अन्याय नहीं करता, मैं उपवास करता हूं, ये सारा बोल रहा था। लेकिन कौन आशीष पाके चला गया? नाकेदार, पापी नाकेदार। तो उसका पाप उसको प्रभु के पास आने से रोक नहीं पाया। लेकिन जो धर्मी था, जी हां धर्मी था, वो जिसने, जो सामने आया था फरीसी धर्मी था, उसने क्या बोलते हैं, वो उपवास करता था, वो दशमांश देता था, वो अन्याय नहीं करता था। सही, उसने सही कहा, झूठ नहीं बोला, लेकिन वो आशीष नहीं पाया। लेकिन वो आशीष पाके चला गया, क्योंकि उसके अंदर पाप का बोध था, इसके अंदर पाप का बोध नहीं था। एक जिसके अंदर पाप का बोध है, पाप का बोध काफी है, इतना ही काफी है, प्रभु अपनी महिमा के लिए उसे इस्तेमाल कर सकता। तो ये 5 सेल्फ यदि हमारे अंदर, प्रभु इसलिए कहता डिनाई योर सेल्फ, डिनाई योर सेल्फ। व्हाट शुड आई डिनाई, व्हाट शुड आई डिनाई? इन 5 में से कुछ ना कुछ हमारे अंदर है। सेल्फ कौन सा मुझे डिनाई करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा। फिर एक बार थोड़ा सा वचनों को देखे जाएंगे। वचन मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 37 और 38। मैथ्यू 10:37 and 38। जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है, वो मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है, वो मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता, वो मेरे योग्य नहीं। यहां पर माता पिता एक अनुसार स्वार्थी सेल्फ, सेल्फिश सेल्फ, जिसके अंदर सेल्फिश सेल्फ है, वो मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता, मतलब जो बीता है, जो हो रहा है, हुआ है, उसको लेकर नहीं चलता, या उसको पीछे मुड़कर देखते हुए कोसता रहता है, वो मेरे योग्य नहीं। साइकोलॉजिकल सेल्फ। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 वचन 19 जिसने मेरे लिए घर, भाई बहने, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चे अथवा खेत छोड़ दिया है, खेतों को छोड़ दिया है, वो 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा।
जो त्याग दिया है, सेल्फिश सेल्फ को त्याग दिया है, वो 100 गुना पाएगा। इसलिए जब हमारे अंदर से ये सेल्फ जो है, 5 प्रकार के सेल्फ निकल जाते हैं, हम उसको त्यागने के लिए तैयार हैं, तब हम प्रभु का वचन भी सुनने के लिए सुन सकते हैं और उस वचन हमारे जीवन में काम करता, वो वचन हमारे जीवन में काम करता। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 31 और 32 में प्रभु कहते हैं, इफ यू कंटिन्यू इन माई वर्ड, यूहन्ना अध्याय 8 वचन 31 और 32, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। मतलब जब तक शिक्षा पर दृढ़ नहीं रहोगे, आत्मत्याग नहीं करोगे, मेरे शिष्य नहीं हो सकते। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। जी हाँ, जब हम अपने सेल्फिश सेल्फ या दिन सारे हम क्या बोलते हैं त्यागना शुरू करेंगे, तब हम सत्य को पहचानेंगे। हाँ, सत्य क्या है, हम क्या हैं, हम कौन है, हमारी क्या कमी है, क्या दुर्बलता है। पहले सेमिनरी में भी रिपोर्ट में लिखा जाता था मेरा, बहुत गुस्सा करते हो, मैं कभी स्वीकार नहीं कर पाता। कई साल हमेशा रिपोर्ट में लॉट ऑफ एंगर, एंग्री पर्सन, मैं कभी स्वीकार ही नहीं कर पाता था। लेकिन जिस दिन मैंने जान लिया कि हाँ मेरे अंदर गुस्सा है, मैंने स्वीकार कर लिया कि मेरे अंदर गुस्सा है, मैं गुस्सा करता हूं, और वो गुस्सा का क्या बोलते हैं एक अलग तरीके से इस्तेमाल होना शुरू कर दिया। वो इसकी एनर्जी दूसरे तरीके से इस्तेमाल करना मैंने शुरू कर दिया। और प्रभु ने वो गुस्सा रहने दिया, निकाला नहीं है, लेकिन उतना ही प्रभु ने प्रेम दिया ना कि आज वो गुस्सा भी बहुत जरूरी था, गुस्सा भी बहुत जरूरी है। मैं याद करता हूं एक दिन जब हमारे यहाँ लोग पत्थर मार रहे थे हमारे घर पर, दरवाजे पर, लगातार चलाता, 3.5 महीना पत्थर मारते थे। जैसे प्रेयर होता था जैसे दरवाजे पर बड़े बड़े ईंटें मारते थे। 3.5 महीना मैं बर्दाश्त किया। एक दिन प्रार्थना में बैठे थे लोग, एक के बाद एक ईंटें आते रहे दरवाजे पे, पट दरवाजे पे ईंटें आते रहे। पता नहीं उस दिन मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। सैक्रामेंट उठाया था ब्लेसिंग के लिए, पता नहीं गुस्से में मैंने सैक्रामेंट वहां नीचे रखा और भागे बाहर के चिल्लाना शुरू कर दिया, मां ने पैदा किया है तो आ जाओ। इतना जोर से चिल्ला दिया, और क्या बोलते हैं पूरे मोहल्ले के लोग सारे बनिया बाहर आए, क्यों चिल्ला रहे हैं। तो मैंने पूछना शुरू कर दिया, मैंने क्या बिगाड़ा तुम लोग का, मैंने किसने बिगाड़ा है, मैंने किसका बिगाड़ा है। मैं अपने भाड़ा देता हूं, मैं घर में रहता हूं, मैं अपना बना के खाता हूं, तुम्हारे पास मांगने नहीं आता, तो पत्थर क्यों मारा जा रहा, क्या बताओ हमको, बताओ आज बताओ। और खुले में काफी कम से कम 300-400 जनता के समा अकेला, और हिम्मत के साथ जिसको मारना है अभी आके मारो, मेरे पास हथियार नहीं, आओ मारो, ईटा क्यों मारते हो। और उस दिन उनको मौका मिल गया उनको बोलने के लिए, मैं अपना खाता हूं, अपना बनाता हूं, मैं अपने प्रार्थना करता हूं, क्या आप लोग सबके लिए प्रार्थना करता हूं, क्या मेरे क्या बिगाड़ा है बताओ, किसका मैंने बिगाड़ा है, क्या मुझे अधिकार नहीं है बैठ के प्रार्थना करने के लिए, क्या आपको परेशान कर रहा हूं मैं। तब से ईटा मारना बंद, तब से लोग ईटा मारना बीटा फेंकना शुरू बंद किए। उसके बाद हमको तंग करना बंद किए। उसके बाद लोगों का एक हमारे प्रति एक अलग सा मनोभाव शुरू हुआ था लोगों का, और उसके बाद लोगों के अंदर ये भी लगा कि हाँ ये तो डरपोक नहीं है, पहले सोचते डरपोक है। और उसके बाद जब 2019 में फिर हमारे साथ मारपीट की, हमको मारे, और उसके बाद पेपर में निकलवाए थे, पेपर में ये निकलवाए थे कि मैंने उनको मारा, और वही हमारे लिए पॉजिटिव बन गया, इतना पॉजिटिव बन गया कि उसके बाद जब विश्व स्वामी जी मुझे वहां से लेके गए, 8 महीना मुझे बनारस में रखे थे,
वहां जाने नहीं देते थे। और तब से अभी नए जगह पर 3 साल से मैं हूं, आज तक किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुआ वहां आने के लिए। हमारे अगल बगल सारे पास्टरों को मार रहे हैं, कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे कैंपस के अंदर आने की हिम्मत किसको नहीं। आते हैं तभी चले जाते हैं। इसलिए कभी हमारी दुर्बलता पर हमको गर्व करने की जरूरत है। हमारी कमियां हमको प्रभु से दूर नहीं होने देती हैं। कभी कुछ कमी है, उस कमी को प्रभु क्या बोलते हैं, अलग तरीके से इस्तेमाल करता, अलग तरीके से इस्तेमाल करता। और एक वचन हम लेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 35, अध्याय 13 वचन 35। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे, इसी से लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। कैसे जान जाएंगे कि हम प्रभु के शिष्य हैं? क्या सक पहनने से, रोजरी पहनने से, क्रूस टांगने से। प्रभु कहते हैं यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। मतलब जब हमारे अंदर, जब हम अपने सेल्फ को डिनाई कर देते हैं, हम बॉन्डेजेस, क्या बोलते हैं, बंधनों से बाहर निकल जाते हैं, बंधन खुल जाते हैं, तभी हम दूसरों को प्यार कर पाएंगे। तभी हम दूसरों को प्यार कर पाएंगे, क्योंकि हमने क्षमा तो कर दिया, हमने रिकंसाइल किया है, हम क्या बोलते हैं, रूड ओवर नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में हम प्यार कर पाएंगे। जब प्यार कर पाएंगे तभी लोग जान जाएंगे। हाँ, लोग जानेंगे तो अलग है, ये तो अलग है, ये प्रभु का। हमारे बनारस में, गाजीपुर जिला में एक पति पत्नी हैं, पास्टर हैं, वो सेवा करते हैं। उनको उनके गांव वालों ने पूरा क्या बोलते हैं, पानी पीने तक मना किया था। खान पान से सबसे मुक्त नहीं जाना था, सबसे अलग कर दिया, पानी तक नहीं लेना। उनके पास बहुत गरीबी थी, पानी तक लेने के लिए मना। और आखिर कुछ लोगों ने, चर्च के प्रोटेस्टेंट लोगों ने मदद की, उनको सबमर्सिबल लगा के दिया, सबमर्सिबल लगा के दिया। और सबमर्सिबल लगाया, और इस पति पत्नी ने, पास्टर लोगों ने क्या किया, हमको पानी पीने नहीं दिया है, लेकिन मैं सबको पानी दूंगा। और उन लोगों ने पानी सबको देना शुरू कर दिया। पूरा गांव उनके अंदर, उनके घर से पानी पीता है। जो लोग उसको मारे थे, जिन लोगों ने उसकी साड़ी खींची थी, जिस लोगों ने उसका घर जला दिया था, आज वे सब प्रभु में, वे सब प्रभु में। पूरा गांव प्रभु में विश्वास करता। 35 परिवार, उस गांव का 35 परिवार उस महिला के साथ प्रार्थना में इकट्ठे होता है। और सोच सकते हैं जो लोग पूरा उनके साथ अन्याय के, सब प्रभु में। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 वचन 57 से 62 तक। लूक चैप्टर 9 वर्स 57 to 62। ईसा अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे कि रास्ते में ही किसी ने उनसे कहा, आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। ईसा ने उसे उत्तर दिया, लोमड़ियों के अपने मांदे हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। उन्होंने किसी दूसरे से कहा, मेरे पीछे चले आओ, परंतु उसने उत्तर दिया, प्रभु मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। ईसा ने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, तुम जाकर ईश्वर के राज्य का प्रचार करो। फिर कोई दूसरा बोला, प्रभु मैं आपका अनुसरण करूंगा, परंतु मुझे अपने घर वालों से विदा लेने दीजिए। ईसा ने उससे कहा, हल्की मूठ पकड़ने के बाद जो मुड़कर पीछे देखता है वो ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं। 3 लोग हैं यहाँ पर। पहला कहता मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा, दूसरा कहता है, दूसरा को प्रभु कहता तुम मेरे पीछे चलो, लेकिन वो कहता है मुझे पहले अपने पिताजी को दफनाने दो। लेकिन प्रभु कहता है मुर्दों को मुर्दे दफनाने दो, तुम आओ ईश्वर का राज्य की घोषणा करो। तीसरा बोलता है मैं भी आपके पीछे चलूंगा, लेकिन मुझे विदाई लेने दीजिए। प्रभु उससे कहते हैं हल्का मुठ पकड़ने के बाद जो पीछे देखता हूं मेरे योग्य नहीं है। पहले और तीसरे को प्रभु ने नकार दिया, दूसरे को बुला लिया। जिसने कहा मुझे अपने पिताजी को दफनाने दो,
पिताजी को दफनाने के बाद उसको प्रभु ने स्वीकार कर लिया। इसका मतलब यह नहीं कि क्या बोलते हैं त्याग दो, छोड़ दो, कुछ ना, नहीं। एक जिम्मेदार व्यक्ति, प्रभु ने जिम्मेदार व्यक्ति को अपनाया, बुलाया। पहला वाला गैर जिम्मेदार था, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। तीसरा भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था, विदाई लेकर आएगा। लेकिन दूसरा जो है उसके अंदर जिम्मेदारी थी। वो कहता है मुझे अपने पिताजी को पहले दफनाने दीजिए। जिम्मेदार व्यक्ति को प्रभु ने बुलाया, तुम मुर्दों को मुर्दे दफनाने दो, तुम ईश्वर के राज्य की घोषणा कर, तुम आ जाओ। जिम्मेदार व्यक्ति जो जिम्मेदार है वो आराम से अपने सेल्फ को डिनाई कर सकता है। जो गैर जिम्मेदार है, जिसका जिम्मेदारी नहीं है, अरे चलता है जैसा चलता है, जैसा ही चलता है, लेकिन चलता रहने से थोड़ी काम होता है। तो मुर्दे, हमारे जीवन में भी मुर्दापन है, हमारे जीवन में मुर्दापन है। जब क्या बोलते हैं हमारे अंदर इस तरह के सेल्फ हैं, हम कब्र के समान हैं जिसमें हम मरे हुए पड़े हुए हैं। हम जी नहीं सकते, हम हंस नहीं सकते, मुस्कुरा नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इन कब्रों से बाहर आना है, इन कब्रों से बाहर आना है तो हमको एक एक करके अपना सेल्फ या सेल्फ हमको खोलना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। जब डिनाई हम करेंगे तभी हम खुल पाएंगे, तभी प्रभु के काम आ पाएंगे। पौलुस को हम देखते हैं, पौलुस के अंदर यही खूबी, पौलुस के अंदर भी यही खूबी। पौलुस एक ऐसे दुनिया में था, ऐसी दुनिया में था, उस दुनिया से बाहर निकल जाता। वैसे कब्र में था, उस कब्र से बाहर निकल जाता। पौलुस ही एक व्यक्ति था जिसके कारण आज मसीहत इतनी फैल गई। प्रभु ने कभी नहीं सोचा था बाइबल लिखने के लिए, प्रभु ने कभी नहीं सोचा, ना मत्ती, मार्कुस, किसी ने लोग लिखने को सोचा नहीं। किसने लिखा? सबसे पहले पौलुस ने चिट्ठियां लिखी, थिस्सलुनीकियों को लिख दिया और क्या चिट्ठियां लिखने शुरू कर दी। जब कुछ चिट्ठियां पौलुस की निकल गई तब तक मार्कुस समझता रहे पौलुस ने कुछ चिट्ठियां लिख दी, कल का आया हुआ है, तब भी कुछ लिख दिया। हम लोग पहले से प्रभु में हैं, पहले से प्रभु को जानते हैं, लेकिन हमने कुछ नहीं लिखा। तब मार्कुस लिखना सोचता है हम भी लिख देंगे, प्रभु के कार्यों को लिखता। तब मत्ती सोचता है अरे मार्कुस भी बाद में आए, उसने लिख दिया, हम तो यीशु मसीह के साथ थे, हम तो जानते हैं यीशु मसीह है। और तब मत्ती क्या करता है, ईसा को मसीह घोषित करने के लिए मत्ती रचित सुसमाचार लिखता है। जब इतने आगे तब उसके बाद लूकास ने लिख दिया, क्योंकि मार्कुस और मत्ती दोनों ने यहूदियों को लिख दिया था। मार्कुस ने बाहर के यहूदियों को लिख दिया, मत्ती ने यहूदी सारे यहूदियों को लिख दिया। तब लूकास समझता मैं समारियों को लिख दूं, तो लूकास ने समारियों को लिख दिया। लगभग 150 ईस्वी के आसपास जब कलीसिया में गड़बड़ियां हो रही थी, कई कमियां आ रही थी, मिस्सा बलिदान के बारे में हो या माता मरियम के बारे में हो या कई चीजों में, प्रभु के बारे में, तब यूहन्ना की रचित सुसमाचार तब निकला। प्रभु ने थोड़ी बाइबल दिया, लेकिन सर्च को जो प्रेरणा स्रोत पौलुस है, प्रेरणा स्रोत पौलुस है। एक बदला हुआ इंसान जो कि हर प्रकार के सेल्फ को त्याग चुका है, हर प्रकार का सेल्फ त्याग चुका है, अपने आप को भी माफ कर चुका है, अपने आप को भी माफ कर चुका है। क्योंकि दूसरों को माफ करना शायद आसान होता है, लेकिन अपने आप को माफ करना भी मुश्किल होता है। और जब हम अपने आप को माफ नहीं करते हैं तब भी क्या बोलते हैं, हम गिल्ट में जीने लगते हैं। गिल्ट लीड्स अस टू सिन, गिल्ट टेक्स अस अवे फ्रॉम द लॉर्ड। पेत्रुस को प्रभु से दूर क्या लेके गया? नहीं, यूदस को प्रभु से दूर क्या लेके गया? उसका गिल्ट। पश्चाताप उसने भी किया, पेत्रुस ने भी पश्चाताप किया, यूदस ने भी पश्चाताप। यूदस ने कहा मैंने एक धर्मी के साथ अन्याय किया, पश्चाताप किया।
लेकिन उसका गिल्ट उसको दूर लेके गया, आखिर जाके आत्महत्या कर लिया। पेतरुस तो 3 बार स्वीकार करता है, उसने भी कम अपराध नहीं किया। प्रभु ने उसको सचेत किया था, तुम 3 बार मुर्गे के बांग देने के पहले 3 बार अस्वीकार करोगे। प्रभु ने बता दिया था, उसके बावजूद 3 बार अस्वीकार करता है, लेकिन उसके अंदर गिल्ट नहीं था, इसलिए प्रभु के पास आया। उसको भी, वो भी खुदकुशी कर सकता था, नहीं, खुदकुशी नहीं की। इसलिए जब तक हम अपने आप को माफ नहीं करेंगे, हम अपने आप को नहीं समझेंगे, अपने आप को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम प्रभु का काम भी नहीं कर पाएंगे। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे। The Lord is asking each one of us, if you want to follow me, deny yourself, take up the cross and follow me. जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। आत्म त्याग, denying oneself, selfish self, unchristian self, worldly self, psychological self, irreconciled self, इनको त्याग देंगे तभी हम हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, तभी हम प्रभु के पास रह सकते हैं, प्रभु के साथ रह सकते हैं। बंधन में रहना प्रभु के काम के लिए बाधा है। कमजोर हैं, दुर्बल हैं, तब भी हम प्रभु का काम कर सकते हैं। दुर्बलता के कारण संत पौलुस स्वयं गर्व करता है, और हमारी दुर्बलता भी हमें प्रभु से दूर नहीं कर सकती। दुर्बलता में हम प्रभु की महिमा देख सकते हैं, क्योंकि उसकी कृपा हमें आगे ले चलती है। इसलिए संत पौलुस एक बार कहते हैं, मैंने 3 बार प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ने कहा 3री बार, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। वो कौन सी दुर्बलता उसके अंदर थी हम नहीं जानते, लेकिन प्रभु ने उससे कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। दुर्बलता में प्रभु की कृपा प्रकट होती है, हमारी दुर्बलता में प्रभु का सामर्थ्य प्रकट होता है। इसलिए प्रभु कहता है, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। हमारी दुर्बलता हमारे लिए क्रूस है। मे बी फिजिकली वीक, मेंटली वीक, स्पिरिचुअली वीक, नॉट एबल टू प्रे वेल, मे बी सेक्सुअली वीक, तब भी प्रभु ने हमें चुना। अपनी दुर्बलता के साथ प्रभु ने हमें अपनाया है। प्रभु अपनी कृपा देता है ताकि इन दुर्बलताओं से हम उबर सकें, और प्रभु चाहता है कि इस क्रूस को उठाकर हम उसके पीछे हो लें। यही क्रूस हमें प्रभु का अनुसरण करने देता है, यही क्रूस हमें प्रभु के पीछे चलने को बाध्य करता है। और जब हम आत्म त्याग करते हैं और इस क्रूस को उठाकर चलते हैं, तभी हम प्रभु के काम आते हैं। यदि आत्म त्याग नहीं करते, क्रूस उठाते नहीं, दुर्बलता को गले नहीं लगाते, कमजोरी को गले नहीं लगाते, उसके साथ हम प्रभु का अनुसरण करना नहीं चाहते, तो हम प्रभु के काम नहीं आएंगे। प्रभु दुर्बलताओं को गले लगाने की कृपा दे, अपनी दुर्बलताओं के लिए कोसने नहीं बल्कि उनको स्वीकार करने की कृपा दे, क्योंकि जब हम स्वीकार करते हैं इसी से हम आजाद हो जाते हैं। क्योंकि तूने कहा है तुम सत्य को जान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हमारी कमजोरी, हमारी दुर्बलता, हमारी बुरी आदतें जब हम जान जाते हैं, प्रभु जी स्वीकार करते हैं कि मेरे अंदर एक कमी है, तभी हम तेरी महिमा को देख पाते हैं प्रभु। क्योंकि हमारी दुर्बलता, हमारी कमजोरी हमें तुझसे दूर नहीं कर सकती।
धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तूने हमारी कमजोरी को जाना है, हमारी दुर्बलताओं को जाना है, हमारी लाचारी को जाना है, हमारी गुनाहों को जाना है, हमारी बुरी लतों को, बुरी आदतों को जाना है। तुझसे कुछ भी छिप नहीं सकता, तब भी तूने हमें अपना लिया है। और तू हमें कृपा देता है ताकि हम इन कमजोरियों से, दुर्बलताओं से उबड़ सकें। जितना हम तेरे करीब आते हैं उतना ही, जितना हम तुझे जान जाते हैं, तुझसे एक हो जाते हैं, उतना ही हम इन दुर्बलताओं से मुक्त हो जाते हैं, कमजोरियों से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा है, जो प्रभु के साथ एक हो जाता है वो एक आत्मा बन जाता है। जो प्रभु के साथ एक हो जाता है वो प्रभु के साथ एक आत्मा बन जाता है। प्रभु, हम तेरे साथ एक आत्मा बनना चाहते हैं, हम तेरे साथ एक आत्मा बनना चाहते हैं। इसलिए आत्म त्याग करने की कृपा दे। जो त्याग हमें करना है, त्याग करने की कृपा दे। अपने स्व को त्यागने की कृपा दे और अपना क्रूस उठाकर तेरे पीछे चलने की कृपा दे। मेरी विनती सुनने वाले, मेरे आंसुओं को पोंछने वाले, जीवन दाता प्रभु, मेरी विनती तू सुन ले। मेरी विनती सुनने वाले, मेरे आंसुओं को पोंछने वाले, जीवन दाता प्रभु, मेरी विनती तू सुन ले। मेरी विनती सुनने वाले, मेरे आंसुओं को पोंछने वाले, चंगाई दाता प्रभु, मेरी विनती तू सुन ले। मेरी विनती सुनने वाले, मेरे आंसुओं को पोंछने वाले, चंगाई दाता प्रभु, मेरी विनती तू सुन ले। हाँ प्रभु, तो हमारे आंसुओं को पोंछने वाला प्रभु है, क्योंकि तुझसे अधिक हमें कोई समझ नहीं सकता, तुझसे अधिक कोई हमें प्यार नहीं कर सकता। तूने हमें समझा, तूने हमसे प्यार किया, इसलिए तूने हमें चुना, अपनाया। प्रभु, हमारी आत्मा को चंगा कर, हमारे मन को चंगा कर, हमारे दिल के छोटों को चंगा कर। जो भी दुर्बलताएं हमारे अंदर आ चुकी हैं, कमजोरियां आ चुकी हैं, जो कुछ हमारे साथ बीता है उसके कारण, जो गलत हमारे साथ हुआ, अन्याय हुआ, माता पिता, भाई बहनों से लेकर, गुरुजनों से लेकर, गांव मोहल्ले के लोगों के द्वारा जो कुछ घाव हमें मिले, जिसके कारण आज हमारे अंदर तमाम दुर्बलताएं, तमाम कमजोरियां, तमाम लाचारियां, तमाम आदतें हैं जो हमें गुलाम बनाई हैं, इनसे हमें मुक्त कर दे।
तूने कहा है प्रभु यीशु, जो पिता ने रोपा नहीं उसे उखाड़ा जाएगा। आज हम यही प्रार्थना करते हैं, जो पिता ने रोपा नहीं वो उखाड़ने की कृपा कर। जो शैतान ने रोपा है, जो हमारे समाज ने रोपा है, उन लोगों ने जो हमारे जीवन में उन्होंने रोपा है, और बहुत सारी चीजें जो हमने अपने अंदर रोपा है, बहुत सारी दुर्बलताएं कमजोरियां हमने अपने अंदर रोपने से हुक कर दिया, सब कुछ उखाड़ने की कृपा कर। जो पिता ने रोपा नहीं उसे उखाड़ने की कृपा कर। जो पिता ने रोपा नहीं उसे उखाड़ने की कृपा कर, ताकि हम आजाद हो सकें और तेरे राज्य के लिए जीने वाले हो जाएं। जो कार्य तू करना चाहता है उसे करने में हम सक्षम हो जाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।